नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शादी में दुल्हन के भाई ने हवा में चलाई गोली, चाचा घायल, पीजीआई चंडीगढ़ रेफर। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विश्व बैंक ने हिमाचल को दिए 16,000 करोड़। हिमाचल के लोगों में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से ज्यादा। सड़क से 500 मीटर नीचे खड्ड में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 1 घायल। जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 13 दिन बाद सलूनी से धारा 144 हटाई। कृषि विशेषज्ञ बोले आयात शुल्क में कटौती शुरुआत, जीएम सेब चावल निर्यात अमेरिका का लक्ष्य। 2 दशक बाद फिर शिमला से केंद्र की सत्ता की राह तलाशेंगे कांग्रेस समेत विपक्षी दल। अब खबरें विस्तार से। बहन की शादी की खुशी में भाई की ओर से की गई हवाई फायरिंग में उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना थाना देहरा के तहत परागपुर के साथ लगते गांव बलियाना में घटी। पुलिस ने मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सोमवार रात बलियाना निवासी रमेश कुमार की बेटी की शादी थी। बारात कलोहा से आई थी। घर से करीब 100 मीटर दूर स्थित सराय के पास मिलनी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच दुल्हन का 19 साल का भाई अपने पिता की लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक लाकर जश्न मनाने के लिए हवाई फायर करने लगा। वो दंगे पर खड़ा था। इसी बीच उसने दूसरा राउंड फायर करने के लिए कारतूस भरा। इसी बीच उसका पांव फिसल गया और गलती से ट्रिगर दब गया। बंदूक से निकले छर्रे पास खड़े रमेश के चचेरे भाई सुरेश कुमार के कंधे में जा लगे, जिसके चलते वो घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में देहरा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बिजली सुधारों को सुविधाजनक बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने राज्य सरकार को लगभग 16,400 करोड़ रुपए, $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह निर्णय हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रदेश सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से ज्यादा है। वसायुक्त खानपान, कसरत नहीं करना, धूम्रपान जैसे कारणों से राज्य के 100 में से करीब 40 लोगों में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हृदय रोग और ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण बन रहा है। ज्यादा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धमनियों को भी अवरुद्ध कर रहा है। ये खुलासा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR इंडिया के अध्ययन में हुआ है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वह स्थिति है जब खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश में 39.6% लोगों में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया पाया गया है। ये पंजाब में 28.7% लोगों में पाया गया है, जबकि हरियाणा में 28.1% में मिला है। उत्तराखंड में ये 33.4% लोगों में पाया गया है। पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाली कलडा मझिवती सड़क पर बुधवार सुबह 8 बजे एक कार सड़क से 500 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। युवती को खंडरी अस्पताल से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला रेफर कर दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन करने में जुट गई है। डीएसपी रामपुर शिवानी महिला ने बताया कि ऑल्टो कार में सवार होकर 5 लोग कलडा में आयोजित शादी समारोह से लौट रहे थे। सुबह 8 बजे जैसे ही कार शलून कैची के समीप पहुंची तो चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से करीब 500 मीटर नीचे बहरा खड्ड में जा गिरी। हादसे की सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों से मिली। मनोहर हत्याकांड में किशोर न्याय बोर्ड चंबा, तीसा ने 3 नाबालिग आरोपियों की जमानत के फैसले को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में तीनों आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा, तीसा में पेश किया गया। पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोपियों को जमानत न देने की अपील की। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी 18 साल से कम आयु के हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा, तीसा के समक्ष पेश किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड चंबा, तीसा ने 1 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा है। आयात शुल्क में कटौती तो सिर्फ शुरुआत है। अमेरिका का असल मकसद तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेब और चावल का भारत में निर्यात शुरू करना है।
देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है कि अगर देश और सेब को बचाना है तो अमेरिकी सेब पर 70% शुल्क बरकरार रखना जरूरी है। अमेरिका WTO के माध्यम से भारत पर GM सेब और चावल के आयात को स्वीकार करने के लिए कानूनों में बदलाव का दबाव बना रहा है। अगर आयात शुल्क में कटौती हुई तो उसका अगला प्रयास GM चावल और सेब के निर्यात को अनुमति दिलाने रहेगा। 2018 में आयात शुल्क 50 से बढ़ाकर 70% करने के बाद देश में अमेरिकी सेब के आयात में भारी कमी आई थी और देश के सेब को अच्छी कीमतें मिलना शुरू हुई थी। देवेंद्र का कहना है कि गुणवत्ता के हिसाब से हिमाचली सेब कई गुना बेहतर है। इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड की संस्था कैबी ने अपनी स्टडी में बताया है कि अमेरिकी सेब में 106 तरह की बीमारियां हैं। अगर अमेरिका को उसका सेब वापस भेज दिया जाए तो अमेरिका साफ इनकार कर देगा। कांग्रेस सहित विपक्षी दल 2 दशक बाद फिर राजधानी शिमला से केंद्र की सत्ता का रास्ता तलाशेंगे। साल 2003 में शिमला के होटल पीटरहॉफ में कांग्रेस की राष्ट्रीय चिंतन बैठक हुई थी। एनडीए सरकार के खिलाफ इस बैठक में बनाई गई रणनीति के चलते आगामी 10 साल तक यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता में रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए दोबारा से शिमला को महाबैठक के लिए चुना गया है। 10 या 12 जुलाई को विपक्षी दलों की यह बैठक प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा है कि यह महाबैठक ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की नींव रखेगी। वर्ष 1998 से 2003 तक देश में एनडीए की सरकार थी। एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए शिमला में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। इसका फायदा कांग्रेस को मिला था। तब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार बनी थी। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। धर्मशाला स्टेडियम को मिली 5 वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी, प्रशंसक हुए गदगद। बस सवार युवक से 2.58 ग्राम चिट्टा बरामद। कुमारहट्टी में 5 मंजिला मकान जमी दोज, जानी नुकसान नहीं।